नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं वेक्टर अलजेब्रा में पार्ट 3। अब उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में वेक्टर अलजेब्रा से संबंधित कुछ टर्म डिफाइन किए थे। पार्ट 3 में अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है, इफ ए B and C are represented by three sides of a triangle taken in order, then prove that vector A plus vector B plus vector C equal to 0। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन क्या है? यानी कोई ट्रायंगल है, A B C, और इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल की साइड है क्रम से दिया है। इफ ए बी सी आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये ट्रायंगल के थ्री साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है क्रम से, ये वेक्टर बी को, और ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्रम से दिया है, इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, यानी ये क्रम से दिया गया है। ए फिर बी फिर सी। तो हमको ये प्रूफ करना है। जो वेक्टर के सबका ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ध्यान दीजिए इसमें बी कॉमन है, ए बी प्लस बी सी, इसमें दोनों में बी क्या है? कॉमन है। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए सी, वेक्टर आएगा ए सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ए सी को अगर सी ए लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये कोई भी वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसका चेंज कर देंगे इधर, ये माइनस वेक्टर ए हो जाता है। सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू है वेक्टर ए, प्लस बी सी की वैल्यू है वेक्टर बी, इक्वल टू माइनस सी ए की वैल्यू है वेक्टर सी, सी को धराइए, ए प्लस बी, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन, इन अ रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी एफ, इफ ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू बी, देन एक्सप्रेस सी डी डी ई एफ, एफ ए सी ए डी ए ई एंड सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है कि ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ऐसा हेक्सागोन जिसकी सभी साइड इक्वल है। हेक्सागोन का मतलब खटभुज, समषटभुज, सिक्स भुजा वाला जो पॉलीगन होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, उसको रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। तो चलिए हम पहले इसको एक फिगर इसका बनाते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन है। ये रेगुलर है, जो कि ए बी सी डी ई और एफ। हेक्सागोन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका प्रत्येक एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। और दूसरा ये साइड ए बी जो साइड होती है ई डी के समांतर होती है, बी सी साइड एफ ई के समांतर होती है, सी डी जो साइड होती है ए एफ के पैरेलल होती है। अगर इसके डायगोनल हम मिला दें
तो ध्यान देंगे ए बी की वैल्यू है वेक्टर ए, बी सी की वैल्यू है वेक्टर बी। हमको सी डी निकालना है, इसको निकालना है, डी ई निकालना है, डी ई। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम डी ई निकालते हैं। डी ई देख रहे हैं, डी ई की डायरेक्शन ये है, ये ए बी के एकदम पैरेलल है, लेकिन ए बी की डायरेक्शन इधर है, सी डी डायरेक्शन इसके विपरीत है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू जो डी ई है बी ए के बराबर है, और बी ए को अगर ए बी लिखेंगे तो जाएगा माइनस ए बी। ए बी की वैल्यू है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो जाएगा। इस प्रकार से डी ई निकल गया हमारा। दूसरा है, ये देखिए निकल गया इसका ई एफ। ई एफ इस डायरेक्शन निकालें इसको। ई एफ सी बी के समांतर है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो जाएगा ई एफ इक्वल टू सी बी। क्रम से लिखें, बी को पहले सी को बाद में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू है वेक्टर बी। इस तरह से ई एफ भी निकल गया। अगला पॉइंट हम सी डी निकालेंगे। सी डी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी बी कॉमन है तो मिलेगा ए सी, इसका टेल इसका हेड यानी ए सी मिलेगा, ए सी मिल गया। उसी तरह से अगर हम ए डी निकालें, ए डी बराबर क्या होगा, देखिए ए सी प्लस सी डी, इसमें सी कॉमन है, इसका हेड है, इसके टेल की कॉमन है, तो रिजल्ट आएगा ए डी। आपको याद रखेंगे सी डी निकालना है। ए डी क्या है, ए डी हेक्सागोन में ए डी जो डायगोनल होता है बी सी के समांतर होता है, बी सी के पैरेलल होता है, यानी ये साइड पैरेलल होती है। इसकी लंबाई ए डी की लंबाई बी सी का डबल होती है। इस तरह से ए डी जो होता है 2BC के बराबर हो जाएगा, ये 2 इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। ए डी की वैल्यू देते हैं, ए सी की वैल्यू है यहाँ से ए बी की वैल्यू है वेक्टर ए, बी सी की वैल्यू है वेक्टर बी, इक्वल टू हो गया ए सी। चलिए वैल्यू रहते हैं, ए सी का मान यहाँ से रखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2B। इन दोनों को उधर कर दीजिए, सी डी इक्वल टू वेक्टर सी डी इक्वल टू 2B, ये इधर गया तो हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। 2B में से बी निकल जाएगा तो जाएगा बी माइनस ए। इस प्रकार से सी डी की वैल्यू मिल गई वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। हाँ, हमको एफ ए निकालना है। एफ ए डी सी के पैरेलल है, परिमाण में बराबर है, एफ ए निकालना है। एफ ए की जो वैल्यू है डी सी की, एफ ए की डायरेक्शन इधर है तो डी सी की डायरेक्शन भी इधर होगी, ये डी सी के बराबर हो जाएगा। डी सी को लिख सकते हो माइनस सी डी, माइनस सी डी का मान ये रखिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जगह वेक्टर ए, ये प्लस हो जाएगा और बी माइनस हो जाएगा। इस तरह से एफ ए भी निकल गया। तो सी डी हमने पाई निकल लिया, यहाँ डी ई यहाँ निकल गया, ई एफ
यहाँ निकल गया, एफ ए ये निकल गया। निकलना ए सी, ए सी देखिए क्या है, ये है। तो ए सी तो हमने यहाँ निकाला है, ये हो गया ए सी। फिर निकलना है ए डी। हमें पता है ए डी की वैल्यू बी सी की बराबर होती है 2b की, ठीक, ये भी मिल गया। फिर आता है ए ई की बात, ये चलिए ए ई निकालना है। ए कैसे निकलेगा, ए डी प्लस डी ई। ए ई की वैल्यू हो गई ए डी प्लस डी ई। देखो डी दोनों में कॉमन है, इसका हेड ए डी का हेड डी ई का टेल बराबर है, इसलिए रिजल्ट आ गया ए ई। ए डी की वैल्यू पता है 2b, डी ई की वैल्यू हम लोग निकाले हैं -a, तो ये जगह 2b - a। इस प्रकार से किसी रेगुलर हेक्सागोन में जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, इफ a = xi + 2j - 3k, b = 2i - yj + zk, so that 2a = 3b, then find value of x y z। इसका मतलब है a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, और a और b के बीच का रिलेशन ये है 2a = 3b। तो हमको x y z, ये देखिए x है, यहाँ y है, यहाँ z, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन में देखते हैं। दिया 2a = 3b, दिस इम्प्लाइज 2, a की वैल्यू दीजिए, = 3, b का मान दीजिए 2i - yj + zk। चलो मल्टीप्लाई अंदर 2 करिए, +4j - 6k, इधर मल्टीप्लाई करिए, अब ये दो वेक्टर बराबर हैं। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो i के गुणांक आपस में बराबर होंगे, j के गुणांक भी आपस में बराबर होंगे, और k के गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। तो गुणांक को बराबर करिए, ये जो 2x की वैल्यू है 6 के बराबर, यहाँ i का गुणांक 2x है, इधर i का गुणांक 6 है, यानी 2x = 6, दिस इम्प्लाइज x = 3। और इसी तरह से -3y की वैल्यू 4 के बराबर है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/-3, और 3z की वैल्यू -6 के बराबर है, तो z की वैल्यू हो जाएगी -6/3 -2। इस प्रकार से x y z का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो किसी भी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है दो टाइप से निकाला जाता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे स्केलर प्रोडक्ट, उसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखिए क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट। अगर a और b दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर है b, इनके बीच का एंगल थीटा है, तब a डॉट b को हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिखते हैं, और वो इस ढंग से डिफाइंड है, a डॉट b बराबर होता है वेक्टर a का मापांक
इंटू वेक्टर बी का मापांक इंटू कॉस दोनों के बीच के कोण। याद रखेंगे ए डॉट बी जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी जाती है, अदिश राशि जाती है, इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और बीच में इसके डॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो जो दो सदिश ए और बी हैं इनके बीच का कोण थीटा है, तब दो सदिशों के का अदिश गुणन उन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोज्या के बराबर होता है। ए और बी दो सदिश हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तब ए डॉट बी का मान होगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ देखिए हम जानते हैं थ्री एक यूनिट वेक्टर होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, वाई एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश होता है जे कैप, जेड एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप। याद रखेंगे आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि आई एक्स एक्स की दिशा में है और जे वाई एक्स की दिशा में है, तो इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। उसी तरह से आई और के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है, जे और के बीच का कोण भी 90 डिग्री होता है। हमको निकालना आई डॉट आई का मापांक। आई का मापांक, आई यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मापांक 1 होगा, तो मॉड आई का मान 1 आएगा। उसी तरह से इस मॉड आई का मान भी 1 आएगा इंटू कॉस। समान सदिश है आई और आई, दो सदिश समान है तो उनके बीच का कोण 0 होता है या कॉस 0। ये हो जाएगा कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, के डॉट के की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब हमको निकालना है आई क्रॉस जे, सॉरी आई डॉट जे। और देखिए आई का मापांक 1 हो गया, जे का मापांक भी 1 हो गया, आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। जे डॉट की इनके बीच का भी कोण 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। के डॉट आई इनके बीच का भी कोण, के और आई के बीच का कोण भी 90 डिग्री है, कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये ढंग से आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, के डॉट के की वैल्यू भी 1 होती है। आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है। चलिए दूसरा, अभी हम बता रहे थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो हम लोग देखे हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। याद रखेंगे मॉड ए को हम ओनली ए ऐसे लिख सकते हैं, उसी प्रकार से मॉड बी को ओनली बी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ये वेक्टर ए का मापांक है, यहाँ मॉड ए को भी वेक्टर ए का मापांक कहते हैं। उसी प्रकार से वेक्टर बी का मापांक केवल हम बी भी लिखते हैं। अब एक टर्म्स आता है, कोई भी वेक्टर है उसका स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी अदिश कोई सदिश है उसका वर्ग क्या होगा। कोई वेक्टर है, वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होगा,
वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब ये ढंग से डिफाइन करेंगे, इस वेक्टर ए का मापांक हो जाएगा ए इंटू इस वेक्टर ए का मापांक, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो ये जगह मॉड ए इंटू इसका मापांक हो जाएगा मॉड ए इंटू कॉस ए, और ये समान वेक्टर है, जो समान वेक्टर है उनके बीच का कोण 0 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू ए कॉस 0,1, इस प्रकार से हो जाएगा ए स्क्वायर। इस पॉइंट को याद रखेंगे, वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। दूसरा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ये ए डॉट बी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये कोई मान लीजिए वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। अगर ए का वेक्टर बी के शीर्ष से इस पर एक लंब खींचें, तो ये पार्ट जो होता है, तो ये कहता था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। ये वेक्टर बी के शीर्ष से ए पर अगर हम लंब खींचें, मान लीजिए पॉइंट एम है, जो ओ एम है, ओ एम वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का ए पर वियोजित भाग कहलाता है। चलिए वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ओ एम निकालते हैं। त्रिभुज, इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ एम मान लीजिए कैपिटल बी है, त्रिभुज ओ एम बी में ओ एम ऑन ओ बी cos थीटा। ओ एम की वैल्यू क्या है, बन जाएगा ओ बी cos थीटा। ओ बी क्या है, वेक्टर बी का मापांक है, इसलिए इसको हम चाहे मॉड भी लिख सकते हैं या केवल ओनली बी लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे वेक्टर बी का ए पर जो प्रोजेक्शन है, वेक्टर बी का ए की दिशा में जो वियोजित भाग है ओ एम, उसका मान आता है बी cos थीटा। हमने लोग ने डिफाइन किया ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, वेक्टर ए का मापांक है, बी cos थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, कहाँ पर, ऑन वेक्टर ए। ध्यान रखिएगा ए डॉट बी बराबर होता है ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का ए पर वियोजित भाग है। उसी तरह से इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी बी इंटू ए cos थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। एकांक सदिश है, जो एकांक सदिश है आई कैप जे कैप के कैप, तो आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे होता है बराबर के डॉट के होता है, इसका मान 1 होता है। और अगर अपोजिट है ए डॉट जे है जे डॉट
के है और के डॉट आई, इसकी वैल्यू 0 आती है। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर हमेशा उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। अदिश गुणन के कुछ गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट देखिए क्या है। पहला प्रॉपर्टी, जो स्केलर प्रोडक्ट है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। कम्यूटेटिव क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, यानी ए डॉट बी के ऑर्डर को बदल दिया जाए तो रिजल्ट सेम आता है। ए डॉट बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ए डॉट बी का मतलब एंगल हम ई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉस थीटा। अगर हम बी डॉट ए निकालें तो एंगल बी डॉट ए, बी से ए की दिशा में, और बी से ए की दिशा में निकालोगे तो एंगल निगेटिव हो जाएगा। तो बी डॉट ए की वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए इंटू कास माइनस थीटा, और कास माइनस थीटा वन केवल कास थीटा ही होता है। तो ए बी को बी ए बी लिखा जा सकता है। ये देख रहे हैं क्या मिला है? ए डॉट बी के मान में जो मिल रहा है वही बी डॉट ए के मान मिला है। इससे स्पष्ट है ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो याद रखेंगे दो वेक्टर हैं, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। दूसरा है जो वेक्टर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। याद रखेंगे वेक्टर ए डॉट अगर बी प्लस सी है इक्वल टू लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तीसरा है अगर हमको दिया गया है ए प्लस बी, जो वेक्टर ए प्लस बी है इसको होल स्क्वायर करना है। इसका मतलब होता है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए का ए के साथ हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए का बी के साथ करेंगे ए डॉट बी प्लस बी का एक साथ करेंगे बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ये क्या है? ए डॉट ए को तो ए स्क्वायर, अभी हमने प्रूव किया था ए डॉट ए स्क्वायर होता है। उसी तरह बी डॉट बी की वैल्यू भी बी स्क्वायर आती है। ए डॉट बी डॉट ए बराबर है, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ए डॉट बी, यानी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस प्रकार से a प्लस बी है उसका होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है a इक्वल टू दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b बराबर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हमको डॉट निकालना है, हमको निकालना ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू देंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट बी की वैल्यू देते हैं
b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब क्या होगा, जब डॉट करेंगे याद रखेंगे i का i में मल्टीप्लाई हो गया, a1 b1 और i गायब हो जाएंगे क्योंकि i डॉट i 1 1 होता है। उसी प्रकार से a2 का b2 के साथ a2 b2 प्लस k वाले का k के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए डॉट बी की वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम चलते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, वेक्टर ए बराबर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी इक्वल टू है 7i प्लस 2j माइनस 5k, तो हमको निकालना है ए डॉट बी। ए की वैल्यू देंगे 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट 7i प्लस 2j माइनस 5k। चलिए इस फार्मूले के साथ i का i के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ। i का i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 और j का j के साथ, तो -3 है 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 तो -6 हो जाएगा। k का k के साथ, तो ये प्लस है ये माइनस है, 4 5 20 -20। चलिए 14 में से 6 घट जाएगा तो 8 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 12 हो जाएगा। ये ढंग से ए डॉट बी की वैल्यू -12 आएगी। अब हमारा नया जो पार्ट आता है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ए डॉट बी यानी ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू था ए बी कॉस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का कोण है, तो ये थीटा निकालना है, तो हम निकाल लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए बी क्या है, ए बी वेक्टर ए का मापांक है, ये बी जो है वेक्टर बी का मापांक है, ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जी होती है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि अगर दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर हैं, दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस ढंग से दो वेक्टर दिए जाएंगे, हमको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चलिए हम प्रूफ करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो वेक्टर हैं ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k, दूसरा वेक्टर है बी बराबर i माइनस j माइनस k। हमको यहाँ प्रूफ करना है या हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच का कोण। चलिए तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। मान लीजिए आपको देता है कि दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए डॉट बी निकालिए, या डायरेक्ट हम निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी
अपॉन ए बी। चलिए ए डॉट बी क्या है, 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट बी का मान है i माइनस जे माइनस के अपॉन ए का मान कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, ये वेक्टर ए है, इसका मापांक ए निकालना है तो आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे का गुणांक, जे का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू बी का निकालना है तो अंडर रूट, बी का मान यही है आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 स्क्वायर प्लस जे के गुणांक, जे का गुणांक -1 है जिसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के का गुणांक -1 है जिसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3 बन जाए 3, ये 3 हो जाएगा -1 2 -1 9 10 4 14 1 1 2 1 3, ये देखिए ऊपर 0 हो गया तो क्या हो गया, cos थीटा बराबर 0, दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ दोनों सदस्यों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। अगर यही क्वेश्चन पूछना तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों सदस्यों के बीच का कोण 90 डिग्री है, या सिद्ध कीजिए ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तो हम डायरेक्ट ए डॉट बी निकालते, केवल ए डॉट बी निकालते। ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, 3i प्लस जे प्लस 2k डॉट हो जाएगा 2i माइनस जे माइनस के, और करेंगे 3 बन जाए 3 हो जाएगा, 1 बन जाए -1 2 बन जाए -2, ये इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ए और बी परस्पर लंबवत होंगे। तो दो वेक्टर हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य आता है तो वो दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब